स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि सिर्फ कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस थे ऐसे छोटे कि ऑपरेशन आपको मैंने लगाना सिखा दिया था कि रो में ऑपरेशन कैसे लगेगा, कॉलम में ऑपरेशन कैसे लगेगा। तो आप लेक्चर 1 देख लें, वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है इस चैप्टर का ही लगा लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में आगे यही चलेगा, रो इक्विवेलेंट, कॉलम इक्विवेलेंट, रो एक्लन, कॉलम एक्लन, ठीक है। तो वैसा वैसा हम कुछ पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से आप क्या लगाओगे एक तरीके से कि वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट इक्वल, नाम में ही इक्वल आ रहा है इसके, तो ठीक है तो वो ऑलमोस्ट इक्वल ही, लेकिन या तो वो हो सकती है रो इक्विवेलेंट या फिर वो हो सकती है कॉलम इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, कॉलम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, अब हम देखेंगे वो। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, है तो वो ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ रो के ऑपरेशन लगा दिए हैं, तो जो वो मैट्रिक्स हो गई हैं, वो दो मैट्रिक्स वो हो गई हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। है तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल, लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ रो के ऑपरेशन लगा दिए हैं, तो वो क्या हो गई हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, इस पर मैंने ऑपरेशन लगाया R1 ऑपरेशन, R1 + R2। ये तो अब आपको आ गया होगा कैसे लगाना है, ठीक है। तो R1 + R2 करेंगे तो कुछ नहीं करना, बस सेकंड रो के एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करने हैं। तो ये हो गया 1 + 3 4, 4 + 2 6, और ये हो गया 3 4। अब जो ये नई मैट्रिक्स आई है, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया B, ठीक है। अब A और B इक्वल ही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने क्या किया है, एक रो का ऑपरेशन लगाया है। A और B इक्वल ही हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर एक रो का ऑपरेशन लगाया है। तो अब जो ये A और B होंगी ना, जो ये A और B होंगी, ये एक दूसरे की क्या होंगी, रो इक्विवेलेंट है। तो ये इक्वल ही ऑलमोस्ट, लेकिन हमने रो का ऑपरेशन लगा दिया है। तो यही होती है हमारे पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि A और B आर टू मैट्रिक्स, देन A इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स विद B। A को हम B की रो इक्विवेलेंट कहेंगे इफ A कैन बी ऑब्टेन्ड या फिर B कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन सक्सेशन अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट रो ऑपरेशन। हम कोई B है उसको ऑब्टेन कर सके A से, उसके ऊपर कोई रो ऑपरेशन लगा के, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो ये जो दोनों हो जाएंगे वो हो जाएंगे रो इक्विवेलेंट। और अगर हमें कोई दो मैट्रिक्स उन दोनों को इस तरीके से दिखाना है कि ये दोनों रो इक्विवेलेंट है, तो उनके अंदर हम इस तरीके से सिंबल लगा के R लिख के शो कर सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम कॉलम का भी लिख सकते हैं, यही सब इस तरीके से। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि कॉलम के ऑपरेशन, मतलब इक्विवेलेंट रहेंगी मैट्रिक्स, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर यही हम ले, जैसे एक A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, उसके ऊपर मैंने कोई कॉलम का ऑपरेशन लगाया, मान लो C1 ऑपरेशन, C1 + C2, तो कॉलम वाले ऐड हो जाएंगे बस सिमिलर, 3 7 2 4, ठीक है। ये मैंने कोई अनदर B मान लिया। अब जो ये A और B हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, लेकिन इनके ऊपर हमने कोई कॉलम का ऑपरेशन लगा दिया, तो जो ये मैट्रिक्स बन गई वो बन गई कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब आ गया हमें समझ में कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर रो है तो रो का ऑपरेशन लगा के जो दो मैट्रिक्स बनेगी वो रो इक्विवेलेंट, अगर कॉलम है तो कॉलम का ऑपरेशन लगा के जो दो मैट्रिक्स होंगी वो होंगी कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हमने रो इक्विवेलेंट पढ़ लिया, हमने कॉलम इक्विवेलेंट पढ़ लिया, अब है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या है कि हम ऑपरेशन रो वाला भी लगा सकते हैं, कॉलम वाला भी लगा सकते हैं, और जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी। अब एक बात और सुन लो यहाँ पे ही, कि जो ये ऑपरेशन है ना, जैसे यहाँ पे तो मैंने एक ही लगा के दिखाया है, 4-5 ऑपरेशन के बाद भी जो मैट्रिक्स होगी, अगर हम उसको कोई नाम देंगे तो वो दोनों भी आपस में रो इक्विवेलेंट होगी। बस बात ये है कि रो के ही ऑपरेशन लगाएंगे तो रो इक्विवेलेंट, कॉलम के ही लगाएंगे तो कॉलम इक्विवेलेंट। अगर कहीं पे रो लगा दिया, कहीं पे कॉलम लगा दिया, तो वो हमारी हो जाती है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, मतलब जिसमें हम दोनों लगा दें। टू मैट्रिक्स
A and B are equivalent if one can be obtained from the other by applying in succession a finite number of elementary operation. elementary operation लगाने हमें सिर्फ finite number of elementary operation हम लगा दे तो जो दो मैट्रिक्स आएंगी उन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, तो अभी हमने इक्विवेलेंट पढ़ लिया, नॉन जो रो इक्विवेलेंट पढ़ लिया और कॉलम इक्विवेलेंट पढ़ लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे एक्लन मैट्रिक्स के बारे में, रो एक्लन कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये आपके क्वेश्चंस में ही यूज़ होगा और जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगी बिल्कुल वैसे मैं क्वेश्चंस कराऊँगी आपको सारे, तो बस ये सुनना जो मैं आपको बता रही हूँ क्या है, रो एक्लन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम किसी भी मैट्रिक्स को ये बोलेंगे कि रो एक्लन फॉर्म में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमें कैसे कैसे करना होता है। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स होती है ना, जो यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको क्या बोलते हैं हम, लीडिंग टर्म। क्या बोलते हैं, लीडिंग टर्म, या फिर लीडिंग एंट्री भी बोल सकते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में लीड करेगी, लीडिंग एंट्री, लीडिंग टर्म, ठीक है, वो होती है। तो जो रो एक्लन मैट्रिक्स होगी ना, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारी ये लीडिंग टर्म होती है, सबसे पहले वाली टर्म, उसको हमें क्या करना होता है, यहाँ पे बनाना होता है 1 रो वाले के अंदर, रो एक्लन मैट्रिक्स। उसके नीचे जितने भी हमारे आएंगे एलिमेंट्स उनको हमें बनाना होता है 0, और वो 0 हम कैसे बनाएंगे, हम इसी की हेल्प से बनाएंगे, वो मैं अभी सिखा दूंगी आपको। ठीक है, क्या है, रो एक्लन मैट्रिक्स के अंदर हमारा सबसे पहले क्या होगा कि जो फर्स्ट होगा एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो होगा, यूनिटी होगा। जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, यूनिटी होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। तो जो हमारा ये वाला एलिमेंट होता है रो एक्लन मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो से नेक्स्ट जितनी भी रो आएंगी यहाँ पे उनको हम बनाएंगे 0, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ठीक है, जैसे हो गया 2, 3, 4 इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना होता है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे अब ये तो हो गई 0, अब इसके बाद जो भी हमारी ये लाइन जहाँ से भी शुरू होगी उसकी एंट्री भी 1 ही होगी। इस तरीके से हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या है ये, बस आपको 2-3 पॉइंट्स याद करने हैं, कुछ भी नहीं है, याद भी क्या करना है आपको। अब क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे लीडिंग एंट्री वो हमें 1 रखना है, और इसकी हेल्प से जो नीचे वाले एलिमेंट है वो हमें 0 बनाने हैं, और 0 के बाद जो भी टर्म स्टार्टिंग में आएगी उसको 1 बनाना है हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वही उठा लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट यही दे रखा 1 2 5 0 1 4 0 0 1। ठीक है, अब देखो 1 ये हमारी लीडिंग एंट्री हो गई, इसके नीचे 0 ही है। 0 के बाद जो स्टार्ट होता है वो ये 1 से स्टार्टिंग हुई, ये 1 से स्टार्टिंग हुई। तो इस तरीके की हमारी क्या होती है, रो एक्लन मैट्रिक्स। अब एक बात और है कि जो हम जैसे ये बनाएंगे, हम क्वेश्चन तो हमें ऐसे दिए मिलेगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, वो हम बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो आपको सिखा दूंगी। ठीक है, अब जब हम इस फॉर्म से रो एक्लन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर रो एक्लन की बात है तो हम सिर्फ और सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाएंगे। अगर कॉलम एक्लन मैट्रिक्स की बात होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम के ऑपरेशन लगाएंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि रो एक्लन में हमें क्या करना है, लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे सारे 0, और 0 के बाद फिर जहाँ से भी हमारी स्टार्टिंग होगी वो एलिमेंट हमें 1 बनाना है। ओके, तो ये होता है हमारा रो एक्लन मैट्रिक्स। अगर सिमिलर हम कॉलम एक्लन मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर टाइप से होता है, बस इसमें क्या है, कॉलम के तरीके से हम देखेंगे। लीडिंग एंट्री वही 1 होगी, उसमें क्या था, रो में हमें 0 बनानी थी, इसमें हमें क्या है, कॉलम में इधर और इधर 0 बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जहाँ से भी स्टार्टिंग होगी उसको हमें 1 बना लेना है। ठीक है, जैसे मान लो फिर यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी यहाँ से हुई तो यहाँ पे बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके बाद जहाँ से भी कॉलम की स्टार्टिंग होगी वो हमारी एंटिटी 1 होगी। अदरवाइज जैसे यही था इसमें भी, जैसे रो में 1 के नीचे 0 बनाने हैं और कॉलम में इधर 0 बनाने हैं। मेन यही था कि रो एक्लन में यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर उसके बाद 0 के बाद जहाँ से भी हमारी स्टार्टिंग होगी कॉलम के स्टार्ट होने की वहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसके अंदर कि रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स और कॉलम रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स। देखो, रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स, मान लो
मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही थी इस रूल को अप्लाई करते हुए कि ये रो एक्लन हम बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते करते मेरे पास कोई इस तरीके की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमारी एक रो रिड्यूस हो गई, ध्यान से समझेंगे हम। एक रो रिड्यूस हो क्योंकि वो सारी ही 0 0 0 आ गई, एक रो रिड्यूस हो गई। जब हम एक्लन मैट्रिक्स की फॉर्म बना रहे थे तो हमारी एक रो रिड्यूस हो गई, इसको हम बोलेंगे रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ईच कॉलम विच कंटेन अ लीडिंग एंट्री और अ रो हैज़ ऑल अदर एंटिटीज ज़ीरो। आपकी बुक में एग्जैक्ट यही लाइन लिख रखी है। उसका क्या मतलब है कहने का कि एक कॉलम है, मतलब जो सारे के सारे कॉलम्स हैं, जो सारे के सारे कॉलम्स हैं उनमें से एक ही रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। मतलब कि देखो ये कॉलम है 1 2 3 4 और इस रो के सारे कॉलम के एलिमेंट ज़ीरो हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एक रो है ना, एक रो वो रिड्यूस हो गई है जब हम एक्लन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो यही होती है हमारी रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स। कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, सारे ज़ीरो आ गए तो जो रो है वो रिड्यूस हो गई, एक रो घट गई, रिड्यूस होना मतलब घट गई, तो वो होती है हमारी रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। हम कोई भी कॉलम वाली एक्लन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है, 1 2 मतलब कुछ भी कर रहे थे। एक अगर हमारा पूरा कॉलम रिड्यूस हो जाए, मतलब एक पूरा कॉलम हमारा ज़ीरो आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं एक रो की सारी लीडिंग एंट्री ज़ीरो हो गई, इधर से भी तो लीड कर सकती है एंट्री, फर्स्ट 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 सारी इधर से ज़ीरो हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं एक हमारी पूरा का पूरा कॉलम रिड्यूस हो गया, तो उसका हम क्या बोल देंगे, कॉलम रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, और भी हम करेंगे। अभी तक सबसे पहले हमने देखा था इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते हैं जिसपे हम रो के ऑपरेशन लगाएं, कॉलम के ऑपरेशन लगाएं, कुछ भी लगाएं, फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स और लास्ट मैट्रिक्स कोई दो मैट्रिक्स हैं उनको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट। फिर हम बात करते हैं रो इक्विवेलेंट की। रो इक्विवेलेंट मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, उसके ऊपर मैंने रो का ऑपरेशन लगाया तो जो नई मैट्रिक्स आई वो दोनों एक दूसरे की रो इक्विवेलेंट है। अगर मैंने उसके ऊपर कॉलम का ऑपरेशन लगाया तो वो एक दूसरे के कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। फिर मैंने आपको बताया रो एक्लन मैट्रिक्स, जिसके अंदर यहाँ पे हमें 1 बनाना है, नीचे नीचे 0 बनानी है। कॉलम एक्लन मैट्रिक्स मैंने आपको बताया यहाँ पे 1, इधर इधर 0 बनाना है। रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एक रो रिड्यूस हो जाए, मतलब एक पूरी रो 0 0 0 आ जाए। कॉलम रिड्यूस होती है हमारी जिसमें एक पूरा कॉलम 0 0 आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसके बेसिक का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट और रह गया है। इसमें क्या है, हमें रैंक बताना होता है। वैसे तो आपने पहले भी वर्ड पढ़ रखा है रैंक। अब रैंक किस तरीके से हम बताएंगे, सबसे पहले तो जो रैंक है उसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं रो से। मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स रैंक ए कोई मैट्रिक्स है उसका बताना है, तो मैं बोलूँगी रैंक ऑफ ए, इसको, ठीक है, इसको बोलूँगी मैं रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर पूरा ही, अगर मेरी वो रो एक्लन मैट्रिक्स के लिए तो मैं यहाँ पे रो लगा दूंगी, अगर वो पूरी कॉलम के लिए तो मैं यहाँ पे कॉलम लगा दूंगी, नॉर्मल इक्विवेलेंट है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से लिख दूंगी, ठीक है। ये हुआ हमारा क्लियर। अब ये रैंक है क्या, हमें क्या पता चलेगा कि इसकी कितनी रैंक है, कितना क्या है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, अगर हमें रैंक निकालना है तो हम किस तरीके से करेंगे। देखो रो रैंक क्या होगा, अब सीधा सा है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक बारी में ही आ जाएगा कि जो हमने रो एक्लन फॉर्म बनाई, मैंने आपको सिखा दी कि रो एक्लन फॉर्म मेरी मान लो आते आते लास्ट में इस तरीके से कुछ बन गई, ठीक है, आंसर मेरा ये बन गया। तो इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगी ना, जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है यहाँ पे 1 2, तो उसकी रैंक उतनी ही हो जाएगी जैसे इसकी रैंक हो गई 2। जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, ध्यान दो, सुनो, नॉन ज़ीरो मतलब
या उसमें एक सिर्फ और सिर्फ बेशक से एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, जैसे 0 0 0 1 भी हो ना, तो भी उसको हम नॉन ज़ीरो में ही काउंट करेंगे। जब तक सारी ज़ीरो ना हो जाए उसको नॉन ज़ीरो में ही काउंट करेंगे। तो जितनी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो हमारी रोज़ होंगी उतना ही उसका रैंक होगा। कॉलम मतलब जितने नंबर ऑफ हमारे नॉन ज़ीरो कॉलम होंगे उतना उसका रैंक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझा ही दूंगी। इसको डिनोट करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, इस तरीके से लिखेंगे और इसमें इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स ए टू द रो एक्लन फॉर्म एंड हैंस फाइंड द रो रैंक ऑफ ए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारा ही आ गया इसमें एक तरीके से, बाकी फिर सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। क्या बोल रखा है इन्होंने, सबसे पहले हमें क्या बताना है कि इस मैट्रिक्स को है ना रो एक्लन फॉर्म में चेंज करो। उसके बाद फिर हमें बताओ कि इसका रो रैंक कितना है। सीधी सी बात है, हमें ऑपरेशन सारे रो के ही लगाने हैं और इसको रो एक्लन फॉर्म में चेंज करना है। रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, तो उसको तो हमें बनाना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मैंने आपको क्या बताया था कि इसके नीचे अगर रो है तो नीचे जितनी भी एलिमेंट उन सबको क्या बना दो, ज़ीरो बना दो। ठीक है, अब ज़ीरो मैं किस तरीके से बनाऊँ, रो के ऑपरेशन लगा के, वो देखो ध्यान से। अब मैं क्या करूँगी, मुझे R2 R3 R4 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और इनको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो मैं R2 पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, ध्यान से देखो। R2 के अंदर अगर मैं 2 × 1 करके ऑपरेशन लगाऊं तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो R2 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R2 + 2 ऑफ R1। क्यों लगाया, क्योंकि -2 + 2 ज़ीरो हो जाएगा। बाकी का कुछ हो, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, 1 के नीचे ज़ीरो बनने चाहिए। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 ऑपरेशन R2 + 2 ऑफ R1। अब R3 पे आप खुद सोचो क्या लगाओगे। R3 के अंदर प्लस कर दे अगर 3 ऑफ R1, तो ये -3 + 3 ज़ीरो हो जाएगा। तो हम वो कर देते हैं R3 + 3 ऑफ R1। ठीक है, R4 पे क्या ऑपरेशन लगाएं, यहाँ पे ये 1 है, 1 में से 1 जाएगा, जब ही हमारा ज़ीरो बनेगा तो R4 - R1। तो हमें बस इस तरीके से ऑपरेशन लगाना था कि यहाँ पे ज़ीरो बन जाए, बाकी का कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अब देखो जैसे अब R1 पे तो लगाए नहीं, तो वो तो एज इट इज़ रहने दो। 1 2 3 4 R2 + 2 ऑफ R1, ये तो सारे ज़ीरो ही हो जाएंगे क्योंकि लगाया इस तरीके से कि ज़ीरो बन जाए। उसके बाद देखो सॉल्व करेंगे हम। R2 + 2 ऑफ R1 -3 + 2 2 4 -3 + 4 1 1 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 7 2 प्लस में 8 हमारा कितना हो जाएगा, 10। सिमिलरली R3 + 3 ऑफ R1 तो -4 ऑफ 6 इतना हो जाएगा यहाँ पे 2। 5 प्लस हमारा 9 कितना हो जाएगा, 14। 8 प्लस में 4 3 ज़ा 12 हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे R4 - R1 करना है तो 3 - 2 1 10 - 3 7 और 14 - 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक बार के लिए ये ध्यान से देखना कि अगर कोई पूरे ही ज़ीरो बन रहे हैं तो उसको ज़ीरो बना देना है, क्योंकि हमें उसके बाद उसकी रैंक भी बतानी है इसलिए। ठीक है, मतलब क्या है, देखो जैसे ये पूरी ही जो आपकी लाइन बनेगी वो ये बन रही है 1 7 10 1 7 10, और एक तरीके से आप इसको देखोगे तो ये बस इसके 2 के प्रोडक्ट में ही है। तो मैं इसके ऊपर अगर ये ऑपरेशन लगा दूँ, जैसे R3 ऑपरेशन R3 - 2 ऑफ R2, और R4 पे ऑपरेशन लगा दूँ R4 - R2। तो अब देखना जैसे पहली पे तो ऑपरेशन लगाया नहीं तो एज इट इज़, ना दूसरी पे लगाया तो वो भी एज इट इज़। अब बारी आई इनकी, R3 - 0 माइनस तो ज़ीरो ही होगा। R3 - 2 ऑफ R3 दैट इज़ 2 - 2 विल बी 0, 14 विल बी 0, 20 - 20 विल बी 0। सिमिलर R4 - R2 1 - 1 0, 7 - 7 0, 10 - 10 0। तो यही था मेरा मतलब कि अगर इस तरीके से ज़ीरो बने तो वो हम मतलब बना देंगे। वैसे भी आपको पता होगा आई थिंक कि अगर इस तरीके से कोई दो सेम हो जाए ना तो वो हमें ऐसे चाहिए नहीं होती है मैट्रिक्स के अंदर, तो वो हम पूरा अगर डिटरमिनेंट हो तो पूरा ही ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स में भी हमें ऐसे नहीं करना, तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से अप्लाई कर देंगे ऑपरेशन कि वो पूरी रो ही फिनिश हो जाए हमारी, मतलब पूरी रो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जो मैंने आपको अभी वर्ड यूज़ करके बताया था।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या कर देना, वो वाली मतलब जो इस तरीके से मल्टीपल में हो या तो फिर सेम हो तो माइनस करके ख़त्म कर देना। तो जैसे ये वाली भी 0 0 आ गई, ये वाली भी 0 0 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारी रो एक्लन फॉर्म बन गई है। कैसे बन गई है देखो, लीडिंग एंट्री 1 है, बाकी नीचे के सारे 0 हैं। 0 के बाद अगर कोई स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गई हमारी रो एक्लन फॉर्म। तो ये हमारी रो एक्लन फॉर्म तो बन गई। अब उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि इसका रैंक बताओ। तो रैंक देख लो भाई, अब कितना है रैंक, मैंने आपको क्या बताया था, हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो 1 2, क्योंकि ये तो 0 आ गई ना इसमें। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 2 नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो जो इसका रो रैंक है वो कितना हो गया, 2 हो गया। बिल्कुल इजी था ना, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने पहले क्या किया, इसके अंदर रो एक्लन फॉर्म बना दी, उसके बाद इसकी रैंक बता दी कितनी होती है। अब आगे हम बुक से ही कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ कि अभी कॉपी पे कराने लायक रह गया, क्योंकि बाकी सब सेम है, नॉर्मल कैलकुलेशन। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एक स्टेप तो वैसे मैं आपको बताऊंगी ही। तो हमें इसमें भी क्या करना है, रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद हमें रैंक बताना है। रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे पहले 1 बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में ना लास्ट में 1 बना रखा है, वो मैं आपको बताऊंगी इन्होंने लास्ट में क्यों बनाया। बनाना तो हमें यहाँ पे पक्का 1 है और उसके नीचे सारे 0 हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर लें, अगर सीधा इसमें से इसको माइनस कर लेना तो बिल्कुल ईजिली सीधा माइनस करने से ही हमारा 0 हो जाएगा। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा ईजी पड़ेगा जैसे इन्होंने कर रखा है। तो हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, R3 ऑपरेशन R3 माइनस R1, R4 ऑपरेशन R4 माइनस R1, क्योंकि डायरेक्ट फिर इससे 0 बन जाएगा और बाद में 1 बना लेंगे, ऐसे ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कर लिया। तो जब हमने R3 माइनस R1 किया, जैसे ये 2 ऑपरेशन, तो हमें 2 जो रो हैं वो तो एज इट इज़ रख ली। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस ऑफ माइनस 1 4, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 6, 11 माइनस 3 8 एंड 6 माइनस 4 2। तो इस तरीके से हमारी ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आ गई, ठीक है। तो हमने ये वाली ऑपरेशन लगा दिया। अब ध्यान से देखो, 3 4 1 इसका डबल ही है 6 8 2। तो मैंने आपको बोला था अगर इस तरीके से डबल ट्रिपल हो तो डायरेक्ट फिर ऑपरेशन लगा के उनको 0 ही बना देना, ताकि रैंक भी आपकी इजली निकल जाए फिर। तो R4 ऑपरेशन R4 माइनस ऑफ 2 R2 हमने लगा दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये जैसे 6 माइनस 6 8 माइनस 8 2 माइनस 2 हो गया 0। तो ये हो गई हमारी ख़त्म इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा ये यहाँ तक आ गया। अभी आपको इतना पता चल गया कि R4 ऑपरेशन R4 माइनस ऑफ 2 R2 आपका ये बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें पता है कि लीडिंग एंट्री इसके बाद हमारी 1 ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को बना लेंगे सेम। देखो हमारा क्या रहता है जनरली, 1 0 0, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे 1 फिर 0 फिर यहाँ पे 1। इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हमारा बन जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वजह से इन दोनों को सेम बना लेंगे। अब ये दोनों सेम कैसे होंगे, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट 4 के साथ कर दूँ और इसकी 3 के साथ कर दूँ, जैसे इसमें किया इन्होंने। तो 4 3 = 12, 4 4 = 16, यहाँ पे 4 4 3 = 12, 4 3 = 12 और 3, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 0, यही बताया मैंने आपको, 1 मतलब ये इसके नीचे 0, फिर उसके बाद जो लीडिंग टर्म आएगी उसके नीचे 0, फिर इस तरीके से मतलब 0 हमें चाहिए होता है। तो अब ये तो ख़त्म ही हो चुका है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जैसे ये 2 है, इसका बाद में हम 1 बनाएंगे ही। इसके नीचे जो आएगा यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए एक तरीके से, और फिर यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। और ये तो है ही 0 0 0, इसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से हमें चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या किया, ताकि यहाँ पे 0 बन जाए, इन दोनों को हमने सेम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे कि इसमें से हम R2 माइनस कर दें, और माइनस करते ही 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 16 -4, 3 - 4 -1 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 1 1 1 होना ज़रूरी है, 1 0 0 0 इस तरीके से, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से हो गया ये।
क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे में 1 चाहिए तो है ही 0, तो ये तो ख़त्म है। तो हमें यहाँ पे 1 1 1 चाहिए, तो हम ऑपरेशन लगा देंगे कि R1 ऑपरेशन 1/2 ऑफ R1, ताकि यहाँ पे 1 बाकी कुछ हो, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। 0 के बाद जहाँ से भी स्टार्टिंग होगी वहाँ पे हमें 1 ही चाहिए, तो हमने इसलिए ये ऑपरेशन लगा दिया। 1/12 कर दिया, -1/4 कर दिया, तो इस तरीके से हो गया। तो जो इसकी रैंक है वो कितनी आ गई, 1 2 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 थी। सिमिलर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द रो एक्लन फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रो रैंक। हमें इसका बताना है सिमिलर तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा ये है क्वेश्चन। देखो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 1 स्टार्टिंग में है ही नहीं और बाद तक भी इन्होंने यही रखा है, तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, वरना ये पूरी ही टर्म 0 अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी लीडिंग स्टार्टिंग टर्म यही है। तो एक तरीके से क्वेश्चन तो हमारा ये है, ये तो बस वैसे इन्होंने एक्स्ट्रा लाइन दे दी जानबूझकर। हमारा क्वेश्चन तो क्या है, ये है, और इसके नीचे हमें 0 बनानी है, ठीक है। आया समझ? क्या है, रिड्यूस द रो, हमें रिड्यूस करना है रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में इसको। ये तो हमें वैसे एक्स्ट्रा दे रखा है, हमारी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से ही है। हियर द फर्स्ट नॉन जीरो कॉलम इन ए इज़ द सेकेंड कॉलम, देखो बोल रखा है विद 1 एज इट्स टॉप एंट्री, ठीक है। ये तो वैसे दे रखा है, यही है हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो कॉलम होता है उसी को हम बनाते हैं, उसके नीचे 0 0 बनाना। अब जनरली मैं इसको 0 कैसे बनाऊंगी, R2 ऑपरेशन R2 माइनस R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस 2 ऑफ R1, क्योंकि तभी 0 होगा। और R4 ऑपरेशन R4 माइनस 4 ऑफ R1। तो इस तरीके से मैं ऑपरेशन लगाऊंगी तो मेरा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 हो गया, सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे इस तरीके से कुछ बनाना पड़ेगा कि हमारा ये क्या हो जाए, तो पूरा 0 हो जाए, या फिर स्टार्टिंग हो तो हमारी 1 से हो, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर ऑपरेशन लगाया है। अब देखो इतना आ गया था, उसके बाद मैं आपको सेम तरीका ही सिखाऊंगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, आपको आगे ऐसे ही करना है। तो आपका ये बन गया था इतना। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अब हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे ताकि इसके नीचे 0 बन जाए और फिर 1 बन जाए। हम तो कुछ ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है इसे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाना है, तो हम इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो हम R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि 2 ऑफ R3, और R4 पे ऑपरेशन लगाएंगे 3 ऑफ R4, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। तो 0 1 3 -1 3 1 0 0 0 1 -1 2। अब देखो 0 0 0 2 के साथ प्रोडक्ट करनी है तो 6 माइनस ऑफ 6 7 2 14। अब 3 के साथ प्रोडक्ट करनी है यहाँ पे तो 0 0 0 6 माइनस ऑफ 6, और ये कितना हो गया 9, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 3 -1 3 1 0 0 0 1 -2 2। अब 0 0 0 6, यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी, हमें करना है इसको यहाँ पे 0 बनाना, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ R4, तो 6 - 6 0 -6 प्लस, क्योंकि ये हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी 0। 14 - 9 हमारा कितना हो जाएगा 5 0 0 0 6 -6 9, ठीक है। तो हमारे ये हो गया। अब मुझे पता, मुझे तो यहाँ पे 0 के बाद जो एंट्री होगी वहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे 1/5 ऑफ R3। अब आपको जैसे करना है, बुक के अकॉर्डिंग करना, आप वैसे कर लो, या फिर मैं जैसे बता रही हूँ वैसे कर लो, बस रो एक्लन फॉर्म बननी चाहिए, रैंक आना चाहिए, आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको एक तरीका बता दिया है कि ऐसे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी इस तरीके से नीचे 0 बनाने हैं और फिर उसको 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, R4 ऑपरेशन R4 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि 0 बनाना है, -2 ऑफ R2। आपको ये लग रहा हो कि मैंने बड़ा करा दिया, लेकिन बुक में एक ही बारी में 3 4 ऑपरेशन लगा रखे, मैंने आपको एक एक लगा के दिखाए हैं, इस वजह से आपको लग सकता है। ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको ऑपरेशन बताया R4 -2 ऑफ R2, तो सारे ही 0 तो ये तो 0 ही आएगा। 6 तो R4 6 माइनस ऑफ 6 कितना हो जाएगा 0, माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 6 कितना हो जाएगा 3, और 9 - 6 2 =
12, तो कितना हो जाएगा, जैसे -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मुझे फिर से यहाँ पे 1 बनाना होगा, तो मैं उसको फिर -4 से डिवाइड करूँगी, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से 1 ही आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गई, हमारी सेम हो गई। अगर ये सेम हो गई तो ऑपरेशन लगेगा R4 ऑपरेशन, R4 -R3, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, तो ये पूरी क्या हो गई, रो रिड्यूस, ठीक है। ऑपरेशन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने करा नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो हमारी रो है वो कितनी बच गई हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, 1 2 3, तो जो इसका रैंक होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और एक रो रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ये ज़्यादा डायरेक्ट देंगे आपको, ये नहीं पता चलेगा कि लगाना क्या था। इसमें आपको पता चलता रहेगा अगर आप एक एक ऑपरेशन लगा के देखोगे। जनरल सी बात है, 1 के नीचे 0 बना दी सारी, इतना आ गया हमें समझ में। आगे हमें कुछ नहीं पता अब क्या करना है। फिर जो नेक्स्ट आएगा, हमें पता है कि 0 के बाद 1 ही आना चाहिए, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाएंगे। सेम बना लिया हमने, किसकी, तो मैंने 2 से प्रोडक्ट कर दी, इसकी 3 से कर दी, ये कर दी। फिर मुझे पता 1 के नीचे तो 0 आना है, पक्का 0 आना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे वाले की हेल्प से, तो यहाँ पे हमने 0 बना लिया। अब इसके नीचे भी 0 चाहिए, 0 हमने इसके हेल्प से बना लिया। मतलब ऑपरेशन लगाओ रो के, और जैसा हमें चाहिए वैसा बनाओ। मतलब सिर्फ हमें ये देखना 1 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से हमारी बननी चाहिए। अगर 0 बन रहा है तो 0 के बाद जहाँ पे भी आएगी वो एंट्री 1 से ही होनी चाहिए, बस ये बात है। ऑपरेशन कुछ भी लगाओ, अब जैसे बुक से है तब भी हमारी वही आंसर आया है, देखो यही आई हुई है रैंक इनकी भी, देखो इस तरीके से बिल्कुल सिमिलर तरीके से, और वही नॉन ज़ीरो बनी है, वही हमारा ऐसे नोटबुक से आया है, सिमिलर तरीका है। बस आपको ऑपरेशन लगाने आने चाहिए। नेक्स्ट भी इसी तरीके से अभी करा ही देती हूँ मैं आपको, कि बस इसमें कॉलम एक्लन मैट्रिक्स बताना है, और उसके बाद कॉलम की रैंक भी बतानी है। तो अब देखो, जैसे इन्होंने ये दे दिया, अब मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट यहाँ पे 1 होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया था इन्होंने, पूरी ही 0 दे रखी थी, वो पूरी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी 0 फिर तो हम उसको एक तरीके से नेगलेक्ट ही लगा लो, उसका कोई रोल नहीं है, बस पूरे क्वेश्चन में वो 0 चलती रहेगी। लेकिन अगर एक 0 है तो वो काम नहीं चलता। फिर मैं क्या करती, अगर यहाँ पे 0 होती ना और यहाँ पे कुछ नंबर होता तो मैं रो को पलट देती, और फिर वहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 बनाती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इस तरीके से था ये। तो अब देखो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी रो 0 नहीं है, बल्कि एक ही इस तरीके से 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे पक्का 1 ही चाहिए। तो हमने C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना, ऐसे हम कर सकते हैं। ये वाली कॉलम उठा के हमने इधर रख दिया। उसके बाद मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम बना देंगे C3 ऑपरेशन, C3 माइनस ऑफ C1। तो हमने ये कर दिया, बस कर दिया माइनस, तो ये सिंपल ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद हमें पता है इस तरीके से हम 0 बना सकते हैं, तो हमने ये 0 बना दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1/2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी इस तरीके से बन जाएगी। तो आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसकी जो रैंक है वो आ जाएगी आपके पास। देख लो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम कितने हैं, 1 2 3। कहीं इसमें भी आप ऐसे मत काउंट करने लग जाना और लिख दो 4। ध्यान से, अगर कॉलम है तो कॉलम ही काउंट करने हैं, और फिर इसकी जो रैंक है वो 3 हो जाएगी। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर तो। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिड्यूस क्यों नहीं हुई, क्योंकि कोई सेम ही नहीं हुआ, ना किसी का मल्टीपल हुआ, तो कोई पूरा 0 बना ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में पूरा 0 भी बनेगा, ठीक है। वो हमें देखना पड़ेगा, अगर किसी का मल्टीपल हो तो वो पूरा 0 बन जाए, या फिर कोई 2 सेम हो तो पूरा 0 बन जाए। ओके, तो ये थी आपके 2.2 के एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच।